फ्रेंड्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर है छात्रों, पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीति शास्त्र। देखिए, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। क्या है? बहुदलीय है। क्या है छात्रों? बहुदलीय पद्धति है। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है, जनता के लिए छात्रों। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? किसके अभाव में असंभव है? किसके? राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? राजनैतिक व्यवस्था। राजनैतिक व्यवस्था है छात्रों। रुक जाइए। कैसा राजनैतिक व्यवस्था छात्रों? निम्न में से कौन एक राजनीतिक पार्टी का घटक नहीं है? महिलाएं। निम्न में से कौन लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं? एक साथ राजनीतिक दल आते हैं छात्रों। किसके चुनाव के समय पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों के उदय का सीधा किसके उद्भव से है? राजनीतिक दलों के उदय का सीधा किसके उद्भव से है? किसके उद्भव से है? किसके छात्रों बताइए? किसके? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल की। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? मान्यता निर्वाचन आयोग। भारत में कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम है 4 राज्यों में छात्रों। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। कितना प्रतिशत? 4%। 2 प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया है। एक कौन? उपरोक्त दोनों हैं छात्रों। उपरोक्त दोनों। भारत का संविधान मूल रूप से इसके लिए प्रदान किया गया। भारत का संविधान इसके लिए मूल रूप से प्रदान किया गया। सरकार की 1-2 स्तरीय प्रणाली। आंसर का। जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे कहा जाता है
विकेंद्रीकरण। जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। क्या छात्रों? विकेंद्रीकरण। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपा गया है संघीय संसद को। समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं केंद्र के पास। केंद्र और राज्य दोनों के वास छात्र निम्न में से किसमें संघीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? उपरोक्त सभी। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।